हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी जो है वो निकल कर आई है दोस्तों। लगभग यहाँ पर 18,000 से भी ज़्यादा जो यहाँ पर वैकेंसी जो है इनकी ओर से निकल कर आई है और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए कोई भी फ़ीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली के लिए यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर कोर्सेज़ हैं, जैसे टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल के लिए भी वैकेंसी हैं। टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पर कुछ सीट्स होंगी। टेक्निकल अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर कुछ सीट्स होंगी। टोटल यहाँ पर आगे देख सकते हो 70 वैकेंसी हैं यहाँ पर दिल्ली के लिए। और आगे ये जो वैकेंसी हैं इनको कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है, तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से नीचे स्क्रॉल होने के बाद थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा का शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हरियाणा के लिए कितनी क्या सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं, जैसे कि 40 सीट्स टोटल हैं और ये 40 सीट्स जो हैं कैटेगरी वाइज बांटी गई हैं। इस तरीके से आपने जिस भी ट्रेड में ITI डिप्लोमा या दोस्तों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। दोनों के लिए वैकेंसी है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए बताया गया है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बताया गया है कितनी क्या वैकेंसी है। इस तरीके से उत्तराखंड के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, आसाम के लिए, तो लगभग दोस्तों हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, वो आपको चेकआउट करना है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट नीचे लेकर चलता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके लिए आपको किसी भी तरह की फ़ीस जो है वो आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद देखिए यहाँ पर स्टाइपेंड आपको हर महीने मिलने वाला है, ठीक है। हर महीने आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी 1 साल के लिए। 12 मंथ्स की आपको ये जो ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग, ये 12 मंथ्स की रहती है और हर महीने आपको इनकी ओर से स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड के बारे में इन्होंने एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बताया कि कितना आपको मिलेगा, लेकिन इन्होंने ये बताया है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, देख लीजिए। रेट ऑफ स्टाइपेंड जो है वो यहाँ पर शल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961, 1973 और अप्रेंटिस रूल्स 1992 2019 के अकॉर्डिंग में आपको ये एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम वो आपको यहाँ पर ये जो स्टाइपेंड है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। नीचे आप यहाँ पर देख लीजिए, फॉर डिसिप्लिन कोड 107 ट्रेड अप्रेंटिस, जैसे फिटर हो गया तो इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए। आप ओनली 10th पास अगर आप हैं और साथ में आपने रेगुलर बेसिस पर क्या किया होना चाहिए, ITI किया होना चाहिए। कौन से ट्रेड में, फिटर ट्रेड में ही किया होना चाहिए, जो रिकोगनाइज्ड होना चाहिए NCVT या फिर SCVT से, तभी जाकर आप अप्लाई कर पाओगे। और इसी तरीके से डिप्लोमा वालों के लिए भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिप्लोमा वालों की देखिए, यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस, ठीक है। जैसे मैकेनिकल की ही हम बात करें तो टेक्निकल अप्रेंटिस मैकेनिकल ट्रेड में 3 साल का अपने रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आप जनरल EWS एंड OBC NCL कैंडिडेट हैं और अगर आप यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 45% मार्क्स आपके डिप्लोमा में होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको फिर देखते जाना है अपने ट्रेड में। जैसे आगे टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पर वैकेंसी है, टेक्निकल अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। ये ट्रेड्स अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा में सेम रहेगा दोस्तों। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप जनरल EWS और OBC NCL कैंडिडेट हैं, और बाकी SC ST PWD वालों को 45% मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स मिनिमम और 24 साल मैक्सिमम, और ये काउंट की जाएगी 30/11/2023 तक। आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो ये 18 साल से लेकर 24 साल तक अगर आपकी आती है तो आप यहाँ पर दोस्तों अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साफ तौर से बताया गया है 12 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। और इसके अलावा सिलेक्शन किस तरीके से होगा, द सिलेक्शन शल बी
ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन टेस्ट। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा उसमें जो आप मार्क्स ऑब्टेन करोगे, जो मार्क्स आपके आएंगे उसी बेसिस पर फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और एक करेक्ट ऑप्शन पर आपको क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? और जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा उसमें आपको कौन कौन से एरियाज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से यहाँ पर रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट डेट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट डेट जो है वो कब रखी गई। देखिए 16 दिसंबर 2023 सुबह के 10 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप करना स्टार्ट हो चुके हैं। 5 जनवरी 2024 शाम के 5 बजे तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर फिर से वही बताया गया है कि जो यहाँ पर डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट क्या रहेगी यहाँ पर 5 जनवरी 2024 शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर बताया गया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट की डिटेल होगी वो ये आपको इंटीमेट करेंगे। जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में ईमेल आईडी दोगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए आपको यहाँ पर एसएमएस वगैरह, मतलब जो भी मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह या फिर फ़ोन नंबर जो आप दोगे तो उस पर एसएमएस वगैरह इसके ज़रिए ही आपको इंटीमेट कर देंगे। तो इसलिए आप ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर दोगे ना वो आप करेक्ट दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा भी है द कैंडिडेट मस्ट हैव एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एज ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन विद कैंडिडेट विल बी टेक प्लेस थ्रू ईमेल एसएमएस अलर्ट्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कम से कम 1 साल तक, जो 1 साल तक आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी तो पूरे के पूरे 12 महीने तक आपका जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी फर्दर बातचीत होगा वो आपकी ईमेल आईडी या फिर एसएमएस के ज़रिए ही ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको दोस्तों कौन सी वाली साइट पर जाना होगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं पर इनकी जो साइट होगी वो यहाँ पर दी होगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है ट्रेड अप्रेंटिस, मतलब ट्रेड अप्रेंटिस जैसे आईटीआई वगैरह अगर आपने की है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करोगे apprenticeshipindia.org कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से वहाँ पर आएगा। तो आईटीआई वालों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले। और जो यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस वाले nets.education.gov.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस तरीके से लिखाएगा। जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है वो यहाँ पर इस वाली साइट पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे उनको जाना है nets.education.gov.in स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो यहाँ पर इस वाली साइट पर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आपको यहाँ पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। ये जो यहाँ पर इन्होंने साइट्स बताई हैं इन पर जाकर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से आपका जनरेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद फिर आपको IOCL, ये जो इनकी इंडियन ऑयल की जो ये वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मेंशन की होगी, वो एक बार हम देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए हमें चेक करना पड़ रहा है। सिलेक्शन क्राइटेरिया और इसके अलावा देखो यहाँ पर ये लिखा है ट्रेड अप्रेंटिस। देखो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिंक आ रहा है ना, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंश्योर, सेम यहीं पर लिखा था, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट एज पर द इंडियन ऑयल pre-engagement medical standard. Candidate are advised to go through the guidelines and criteria for physical fitness for pre-engagement medical examination before they commence the application process.
द गाइडलाइंस आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग लिंक। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या कह रहे हैं ये। सबसे पहले आपको जो भी कैंडिडेट आर एडवाइस टू इंश्योर दैट दे आर मेडिकली फिट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर रहने दीजिए, ये तो आप मेडिकल फिट होंगे ही होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए www.iocl.com अप्रेंटिस, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर जाकर फिर आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है यहाँ पर वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नीचे यहाँ पर ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर क्या बताई गई है इन्होंने कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर्ड एज ए टेक्नीशियन ट्रेड या फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन इन द फॉलोइंग पोर्टल्स अंडर द रेस्पेक्टिव स्टेट एज पर दिए ट्रेड्स बिलो। जो भी आपका ट्रेड है ना उस हिसाब से आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, जब आप यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, जो भी आपने ITI की है या डिप्लोमा किया है या फिर आप ग्रेजुएट हैं, वो आप यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करोगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आना है iocl.com। तो यहाँ पर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पर आपको एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ से मिलेगा। जब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ सकता है, तभी जाके आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट होगा। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले हैं, मेक श्योर कि उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन है दोस्तों वो कॉरेस्पॉन्डिंग में ना की हो, या फिर मान लीजिए कि आपने इस तरीके से डिस्टेंस के ज़रिए अगर की है तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आपने रेगुलर बेसिस पर ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होनी चाहिए, अपनी ITI किया होना चाहिए या डिप्लोमा किया होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम हो रहा है दोस्तों। आप ज़रूर अप्लाई करो। ठीक है, 5 जनवरी 2024 तक अभी भी आपके पास टाइम है। तो दोस्तों होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।